बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियां और थ्योरी सुन रखी होंगी। बरमूदा आइलैंड फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के दरमियान अटलांटिक ओशन के अंदर एक ऐसी जगह जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं समंदर के इस हिस्से के आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं जो बहरी जहाज और हवाई जहाज को बेकाबू कर देते हैं और हादसे की नजर हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है जिसकी वजह से समंदर में धमाके होते हैं और यही गैस हवा में शामिल होकर बादल बना देती है जिसकी जद में हवाई जहाज भी आ जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे एलियंस रहते हैं और जब भी कोई बहरी जहाज या हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरते हैं तो एलियंस हमला कर देते हैं। दोस्तों, समंदर के इस हिस्से में कई गुजरने वाले हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं लग सका। जैसा कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर्स प्लेन जिनका नाम फ्लाइट 19 था बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए गायब हो गए। 5 US Navy bombers embarked on a routine training mission from Florida's Naval Air Station. The mission, dubbed as Flight 19, was led by seasoned Lieutenant Charles Taylor, and the 14-pilot crew was ready for a smooth flight. अजीब बात तो ये थी दोस्तों, इस जहाज को ढूंढने के लिए जिस जहाज को भेजा गया वो जहाज भी गायब हो गया। इसके बाद भी कई वाकयात सामने आए। कई बहरी जहाज और हवाई जहाज लापता हुए जिनका आज तक कुछ पता नहीं लग सका। दोस्तों, इन सब में एक कहानी ऐसी भी है जिसने सबको आज तक हैरान किया हुआ है। ये कहानी एक अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। इस किताब का नाम द फॉग है। One man was lucky enough to experience the mystery of the Bermuda Triangle and live to tell his tale. And what he described was so bizarre that it leaves more questions than answers. दोस्तों, 4 दिसंबर 1970 को एक छोटा इंजन वाला हवाई जहाज जिसका नाम बीचक्राफ्ट बोनांजा था, इसमें सवार पायलट ब्रूस जेनोन अपने वालिद और कारोबारी पार्टनर के साथ एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच जा रहे थे जो कि एक रूटीन फ्लाइट थी। जहाज के उड़ने के कुछ ही देर बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नजर आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी। फिर ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता 11,500 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। दोस्तों, ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादल के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ये अपना जहाज इन बादलों से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसके मुताबिक इसको हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और फिर इस अंधेरे में सफेद सी रोशनी जलना बुझना शुरू हो गई जैसे बिजली कड़क रही हो। हालांकि मौसम उस दिन बिल्कुल साफ था। अचानक ब्रूस को अजीब से बादल नजर आए जैसे ये बादलों की दलदल हो और ये इसको अपनी तरफ खींच रहे हो। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। फिर इसको बादलों की एक सुरंग नजर आई। इसका जहाज इसी सुरंग में जाना शुरू हो गया। इसके मुताबिक जैसे ही जहाज इस सुरंग में जाना शुरू हुआ, सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा जहाज इस सुरंग में फंस जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ये बादलों की सुरंग भी खत्म हो गई और ब्रूस को बिल्कुल साफ आसमान नजर आ रहा था। लेकिन एक और बात अजीब ये भी थी, इस सारे सफर के दरमियान जहाज का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी राब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला ये जहाज रडार से भी गायब हो गया था। लेकिन यहाँ एक और हैरत अंगेज बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रूस एंड्रोस आइलैंड से मियामी बीच जा रहा था। ये सफर दोस्तों 75 मिनट्स का था, लेकिन ब्रूस का जहाज सिर्फ 45 मिनट में ही मियामी बीच पहुंच गया था। ये कैसे 28 मिनट्स पहले ही मियामी बीच पहुंच गया। जहाज का फ्यूल भी इतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता था। इसको ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके जहाज को उठाकर मियामी बीच पे रख दिया हो। इस वाक़े के बाद ब्रूस की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। दोस्तों, ब्रूस के साथ जो कुछ भी हुआ इसकी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या ब्रूस का जहाज किसी तूफान की जद में आ गया था, किसी को कुछ पता नहीं है। इन सब में सबसे हैरत अंगेज बात ब्रूस का 47 मिनट में मियामी बीच पहुंचना है। ये सब बातें अभी तक एक पहेली बनी हुई हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस वाक़े के बारे में? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।